अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कहानी पिछले दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। यूट्यूब के ऊपर भी जिसके चर्चे हैं और फेसबुक के ऊपर भी इसका चर्चे हैं और दीगर जो है ना साइट्स हैं उसके ऊपर भी इसके बहुत चर्चे हैं। आज हमारी इस गुफ्तगू का जो है ना इसको हम शुरू करेंगे सीमा जी की कहानी से। हमने इसका नाम रखा है सीमा जी की कहानी। सीमा जी की कहानी जिस कहानी में डायरेक्ट तो नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इस्लाम के हसास पहलुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और निशाना कौन बना रहा है? हमारा भारत, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत। इसके अंदर रहने वाले चंद चूड़े जो है ना, चंद चूड़े मुसल्ली जो है वो इसको हसास पहलुओं को जो है ना डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली निशाना बना रहे हैं। और ये जो एक जो है ना सीमा जी की कहानी वो अपने इस रडार के ऊपर चला रहे हैं, वो असल के अंदर दुनिया को बताना ये चाहते हैं। और सीमा जी भी दुनिया को बताना ये चाहती है कि एक वक्त में एक औरत 4 मर्दों के साथ क्यों नहीं रह सकती है। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं है, ना इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर है, और ना ये इस्लाम जो है ना एक गैरतमंद मज़हब है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि बीवी एक हो और मियाँ 4 हो। हैदर अली जो है ना, हैदर अली ये हैदराबाद में जो है ना, ये हैदराबाद का एक रिहायशी है। और वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है और उसकी जो है ना आगे से नंबर गलत मिल जाता है। जब नंबर गलत मिल जाता है तो उसका आगे से जिसको गलत मिल जाता है ना, तो वो बीबी सीमा जैसी महात्मा औरत को जो है ना इसका नंबर हैदर अली का लग जाता है। जिसके बाद बीबी जी और हैदर अली के आपस के अंदर जो है ना मोहब्बत और इश्क मशूक़ी शुरू हो जाती है। 3-4 महीने तक जो है ना इनके आपस के अंदर इश्क मशूक़ी चलती रही है, और प्यार मोहब्बत और गपशप और आपस के अंदर जो है ना वादे और वईदें और कस्में ये कुछ चलता रहा। इसके बाद ये दोनों 2014 के अंदर जो है ना आपस के अंदर कोर्ट मैरिज के ज़रिए शादी के बंधन में बंधे जाते हैं। हैदर अली जो है ना ये हैदराबाद के अंदर रिक्शा मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है और अपनी मजदूरी करता है। और हैदर अली जो है ना अपनी मेहनत मजदूरी करके ना इसने शादी के बाद जो है ना सीमा को कराची के अंदर एक घर लेकर दिया, और दोनों आपस के अंदर इस घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद हैदर अली ने इसको एक बहुत बड़ा सा मोबाइल भी जो है ना लेकर दिया, जिसके ऊपर जो है ना सीमा जी गेमें खेलती चली गई है और पाकिस्तान से भी चली गई है, और इस्लाम जैसे जो है ना ख़ूबसूरत मज़हब से भी जो है ना इसका शुमार ख़त्म हो गया। ये ऐसे साफ़ पाक मज़हब से भी चली गई है। और बकौल सीमा जी की जो है ना वैसे लगता तो नहीं है कि इस सीमा जी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ भी है या इसके वज़ाक़ात से कोई ऐसी बात लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बकौल वो ख़ुद ब खुद कह रही है कि मैं पहले इस्लाम के अंदर थी और बाद के अंदर मैंने बुद्ध मत जो है ना वो मज़हब हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया है। तो लिहाजा इसका एतबार किया जाएगा, ज़ाहिरी का एतबार किया जाएगा, बातन का एतबार आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि बातन के अंदर जो कुछ है वो तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। अब ये सारी जो कहानी है जिसका जो है ना जिस कहानी का बहुत ज़्यादा वावेला किया जा रहा है, और साथ में प्रोपेगंडा भी जो है ना वो उरूज पर है। मीडिया वाले कह रहे हैं कि इस हैदर नामी शख्स से जो इसका मियाँ है, इसके मियाँ से ये बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि आप उसकी मोहब्बत की खातिर जो है ना इसको तलाक दे दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। तो अब जो है ना हैदर अली को इस बात के ऊपर जो है ना मीडिया बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़ोर दे रहा है कि आप अपनी बीवी की खुशी की खातिर जो है ना इसको तलाक दे दें, ताकि ये जो सचन नामी हिंदू है वो चूड़े की शक्ल वाला है, ताकि ये उसके साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात गुजार सके। तो फिर मैं हैदर भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि हैदर भाई आपकी भी हमने काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू जो है ना मीडिया के ऊपर सुनी। आप भी ये बात कर रहे हैं कि वो मेरे निकाह में है और मैंने इसको छोड़ा नहीं है, लिहाजा मैं इसके ऊपर केस करूँगा, जो ये मेरे पैसे लेके गए और मेरे बच्चे लेके गए। तो हैदर भाई बात यह है कि एक आदमी जब दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है तो वो मुर्तद हो जाता है। उस औरत को जो है ना फिर तलाक देने की जो है ना ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ख़ुद बहुत आपके निकाह से निकल चुकी है। जब वो आपके निकाह से निकल चुकी है तो फिर आप जो है ना उसके पीछे जो है ना आवाज़ी कसने या उसको बुलाने का या उसके लिए अपीलें करने का कोई हक़ नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपका अपीलों का हक़ बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ तक आपकी नदा और आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है। वो भारत की जो है गवर्नमेंट उससे भी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना उससे भी आपकी आवाज़ दुरुस्त है कि आपके जो बच्चे उस औरत के साथ गए हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो हर
बच्चा जो है ना फ़ितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है और बाद के अंदर जो है ना उसको ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। कोई हिंदू बना देता है, कोई ईसाई बना देता है, कोई क्रिश्चियन बना देता है, कोई किस मज़हब का बना देता है, कोई किस मज़हब का बना देता है। तो वो जो बच्चे हैं, इसमें मैं भी आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। मेरी भी आवाज़ जो है ना आपकी आवाज़ के साथ है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा और इंडिया की गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि ये हमारा पाकिस्तान का भाई है हैदर, इसके जो बच्चे हैं वो उसको कम से कम लौटा दें। बाकी जहाँ तक खातून की बात है, जहाँ तक सीमा जी की बात है और जहाँ तक सचिन जी की बात है, सीमा जी और सचिन जी आपस के अंदर भाड़ में जाए, क्योंकि सीमा जी जो है ना अब सही भाड़ में चली गई है। भाड़ में किस तरह चली गई है कि उसने जो है ना दायरा इस्लाम छोड़ दिया है, इस्लाम से निकल गई है और बुद्ध मत में चली गई। ज़ाहिर सी बात है, जब एक आदमी बुद्ध मत में चला जाए, दायरा इस्लाम जो है ना पाक दीन है, मज़हब जो है हमारा इस्लाम है, वो बहुत खूबसूरत है, फ़ितरतन भी खूबसूरत है। इसको अगर कोई आदमी छोड़ के किसी और मज़हब की तरफ चला जाए तो फिर उसका अल्लाह हाफिज़, फिर वो जो है ना अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा है और वो चला गया। तो हैदर भाई, आपके निकाह से ये औरत निकल चुकी है ऑटोमेटिकली और मैं उस औरत को भी कह देना चाहती हूँ, मैं उस औरत को भी सॉरी कह देना चाहता हूँ कि आप जो है ना वापस हो जाएं, अपने मुल्क में आ जाएं। आपका मुल्क है, अपना मुल्क है, आप कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहता। बाकी यह है कि इस्लाम में वापस आ जाएं और छोड़ दे ये हवस की जो है ना, ये बदन की जो हवस होती है वो 2-3 साल के लिए बाहर चला गया तो आपकी जो है ना बिल्कुल ही आपसे वो उनका दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो सका और जिसकी वजह से जो है ना आपने एक इंडिया के एक चूड़े चमार को जो है ना अपना लिया और उसकी खातिर आपने इतना खूबसूरत मज़हब इस्लाम भी छोड़ दिया और आपने हैदर को भी छोड़ दिया। ना आपने जो है ना पाकिस्तान की फ़िक्र की है, ना आपको बच्चों की फ़िक्र हुई है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वापस आ जाएँ। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो और आकर के मज़हब इस्लाम कबूल कर लें, छोड़ दे, उसमें कोई भलाई नहीं है। यकीनन अगर आप कलमे के बगैर जो है ना इस दुनिया से चली गई और हिंदू मत जो है ना आपके ऊपर खुश हुए और वो वहाँ पर आप इस हालत में मर गए तो यकीनन आपका ये जहान भी बर्बाद है और आपका वो जहान भी बर्बाद है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।